हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड वीडियो, जो कि रिलेटेड है इंग्लिश ए कोर्स से। जो बच्चे बीए प्रोग्राम कर रहे हैं ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओल रेगुलर से, अगर वो सेकंड या थर्ड ईयर में तो उनके कोर्स में इंग्लिश ए है, और इंग्लिश ए अगर है तो उनके चैप्टर 12 है राइटिंग फॉर एग्जामिनेशन। मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं इंग्लिश की सेकंड और थर्ड ईयर की, वहाँ पर जाकर उन्हें चेक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीडियोस का लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं लेसन। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिल जाएं। मैं अपने चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। शुरू करते हैं। देखिए, राइटिंग फॉर एग्जामिनेशन जो लेसन है, आपने ऐसे लेसन पहले भी अपने कोर्स में पढ़े होंगे। लर्निंग टू राइट 1 और लर्निंग टू राइट 2 जो था, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेसन है, और इससे आपको आपके एग्जाम से रिगार्डिंग भी हिंट मिलेगी। देखिए, मैं बताता हूँ, आप चैप्टर को ध्यान से समझिए। आपको एग्जाम किस तरह से देना है, कितने टाइमिंग में कितने क्वेश्चन करने हैं, किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, किस तरह से उनके आंसर लिखने हैं, इसमें भी आपको इस लेसन के द्वारा हेल्प मिलेगी समझने में। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं। The teacher's job is to explain the poem or the play in order to improve the understanding of the learner, to help him explore the text and डेवलप क्लियर थिंकिंग। देखिए, टीचर्स का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है, जो बच्चा है, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके दिमाग में लेसन्स जब वो पढ़ाएं तो उसको एकदम प्रॉपर सेट कर दे, क्लियर बना दे उनके दिमाग में, ताकि लेसन से रिलेटेड जो भी उनके माइंड में थिंकिंग आए, जो भी क्वेश्चन उनके दिमाग में आए, तो उसका आंसर वो इजीली दे सकें। ठीक है, उनकी लेसन को पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर दे। ठीक है ना, ये टीचर का काम होता है। देयर इज ए मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन टीचिंग क्वेश्चंस एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। देखिए, जो आपको टीचर पढ़ाता है, जो आपको स्कूल में, कॉलेजेस में जो टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वो क्वेश्चंस और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जो टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते क्वेश्चन जो होते हैं वो पार्ट से रिलेटेड होते हैं, राइट वो अलग लेवल के होते हैं। जब भी आप कभी एग्जाम में देने बैठते हो तो आप भी सोचते होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, ऐसा तो कुछ नहीं था। और उनकी जो जो टोन होती है क्वेश्चंस की, वो भी बिल्कुल अलग होती है पूछने वाले के एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जो पाठ में जो पढ़ाए गए क्वेश्चन होता है आपके टीचर के द्वारा, और जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, वो बहुत अलग होते हैं। द फॉर्मर कम इन सेट्स एंड आर इंटरलिंक्ड। देखिए, जो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पहली तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक तरह से जुड़े होते हैं पार्ट से। ठीक है, दे हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, पोएम और ऐसे। देखिए, वो आपको हेल्प करते हैं, वह क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं लेसन को समझने के बारे में, पोएम को समझने के बारे में, ऐसे को समझने के में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग भी देखा होगा, आपने महसूस भी करा होगा कभी स्कूल कॉलेजेस में, कि आप कभी आपके पास जब टाइम नहीं होता तो आप पाठ नहीं पढ़ते थे, लेसन नहीं पढ़ते थे, या तो उसकी शॉर्ट समरी पढ़ लेते थे, या फिर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर याद कर लेते थे। ये हमारी आदत रही है शुरू से सबकी। ठीक है ना, जिससे कि हमें काफ़ी लेसन्स के बारे में पता चल जाता है। जैसे मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मोहन एक 15 साल का बालक है, वह सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता है, वह जयपुर का रहने वाला है। उसके परिवार में उसके माता पिता वह 2 बहनें हैं। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी हमने बनाई है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? मोहन कितने साल का है, वह कौन से स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, वह कहाँ रहता है, उसके परिवार में कितने भाई बहन हैं उसके। तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो इससे आपको पूरे लेसन के बारे में पता चल गया जब इनके आंसर देंगे। लेकिन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीचिंग क्वेश्चंस हेल्प स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द टेक्स्ट। देखिए, जो पढ़ाए गए क्वेश्चन होते हैं, पाठन द्वारा पाठ के जो पढ़ाए गए क्वेश्चंस होते हैं वह बहुत अलग होते हैं। वह सिर्फ हमारी हेल्प करते हैं टेक्स्ट को समझने के लिए, ठीक है, पाठ को समझने के लिए। दे एंकरेज रीडिंग, क्लियर थिंकिंग एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग। वह सिर्फ स्टूडेंट ही को एंकरेज करते हैं अच्छे से समझने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि बच्चा जो है इंटरेक्ट कर सके टीचर के साथ। ऐसे क्वेश्चंस वो होते हैं। ठीक है, और उसकी क्लियर थिंकिंग डेवलप हो सके पाठ को लेकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस टेंड टू एक्सप्लेन टू टेक्स्ट बट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जो एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह क्वेश्चन आपकी हेल्प करते हैं, आपके मतलब वो जो क्वेश्चन है आपकी हेल्प नहीं, सॉरी, वो आपसे अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है पाठ को लेकर क्लियरली। ठीक है, दे आर ऑफन डिफिकल्ट टू राइट फॉर एग्जामिनर हु ऑलरेडी हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, देयरफॉर यू डोंट नीड टू
इम्प्रेस द एग्जामिनर। ठीक है, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम आंसर लिखें एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, आप एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब आपको ये भी नहीं पता कि आपका एग्जामिनर जो आपका एग्जाम चेक करेगा, जो टीचर है वो कौन है। ऐसा होता था स्कूल्स में, हमें टीचर पता रहते थे हमारे के सब्जेक्ट के, कि हमें पता रहते थे कौन से सब्जेक्ट का टीचर कैसा है और वह किस तरह का आंसर हमसे डिमांड करता, तो हम उस हिसाब से आंसर लिख देते थे। ठीक है ना, लेकिन जो एग्जामिनर्स कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता होता था उनका नेचर कैसा है उनका, ठीक है ना, वो किस तरह के आंसर्स पसंद करते हैं। तो इसलिए हम एग्जामिनर के लिए आंसर को नहीं लिख सकते। सिर्फ हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन एग्जामिनर तक पहुंचानी है कि हमें क्वेश्चन से रिलेटेड हमें नॉलेज है। यू डू नॉट नो व्हाट विल इम्प्रेस योर एग्जामिनर, आप नहीं जानते कि भाई किस तरह से आप इम्प्रेस करोगे। सो यू शुड राइट योर आंसर फॉर मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक। तो इसलिए आपको जनरली आंसर लिखना होता है जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, यही टीचर पसंद भी करता है। टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए टीचर को उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी उनको पूरी नॉलेज होती है, राइट। ठीक है ना, उन्हें हम गलत नॉलेज भी नहीं दे सकते कि हम बना के आंसर लिख दें। काफ़ी बच्चे सोचते हैं ना कि बनाकर हम आंसर कर देते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देखिए बनाने में क्या होता है, टीचर को पता चल जाता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता। ठीक है ना, इन अन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट इज हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम। अब देखिए सब दूसरी बात जो आती है एग्जाम में, जो बच्चों के पास टाइम की कमी होती है, सो ही इग्नोर्स द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एग्जामिनेशन पेपर। तो वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते। जैसे हमारे साथ भी, आपके साथ भी, सबके साथ हुआ होगा कभी कि जब पेपर मिलता है तो हबड़ दबड़ होती है, बहुत जल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। हमें पता होता है कि भाई हमें सीधा क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करना है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दिस इज द मोस्ट अनवाइज, ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ाना हरकत है। ठीक है ना, मूर्खता कह सकते हैं। द एग्जामिनर्स आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू कंटिन्यू विद द पास पैटर्न ऑफ द पेपर। देखिए एग्जामिनर किसी बाउंडेशन में नहीं है कि वो पुराने पिछले साल का पेपर रिवाइज करवा दे, है ना। उसका हक है कि वो पेपर को चेंज कर सकता है, क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है, उसके पैटर्न को चेंज कर सकता है। ठीक है ना, उसको हार्ड पेपर बना सकता है या थोड़ा सा लेंथी बना सकता है, इजी बना सकता है, ये उसके हाथ में, वो किसी बाउंडेशन में नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। They can change examining style. The student are expect to read the instruction thoroughly. देखिए वो एग्जाम का स्टाइल भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना, पैटर्न भी चेंज कर सकता है, मार्किंग भी चेंज कर सकता है, ये उसका हक होता है एग्जामिनर का। ठीक है ना, तो स्टूडेंट को क्या चाहिए कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़े, कितने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उसको, कितने समय में देने हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने वर्ड्स में उसको लिखना है। मैनी स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज बाय अनफैमिलियर वर्ड इन द क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर। एक क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आ जाता है जो अनफैमिलियर होता है, अनचाहा या अपरिचित कह सकते हैं। ठीक है, दे हैड बेटर ब्रेक द क्वेश्चन डाउन इनटू शॉर्ट फ्रेजेस एंड पार्ट्स एंड दे विल फाइंड द क्वेश्चन मेकिंग सेंस। अ क्वेश्चन मे हैव सेवरल पार्ट। देखिए उनको चाहिए कि वो क्या करें कि क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें, जो वर्ड उन्हें समझ नहीं आ रहा उसको छोड़कर बाकी क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें और फिर वहां से सेंस निकालने की कोशिश करें क्वेश्चन की। तब जाकर उन्हें इजीली पता चल जाएगा कि किस बारे में क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है ना, ईच पार्ट हैज़ टू बी अटेम्प्ट द आंसर सेपरेटली। अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरह से वो आंसर देने की कोशिश करें, तब जाकर उनका एक प्रॉपर आंसर तैयार हो जाएगा। अगर आप जो वर्ड जो आपको नहीं आता उसके थ्रू उसको देखोगे क्वेश्चन को, तो आप वो कभी नहीं कर पाओगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ योर आंसर इज आल्सो अन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब ये दूसरा पॉइंट आता है, पहले तो टाइम था, दूसरा पॉइंट आता है कि अब आप जो है आंसर की लेंथ क्या रखेंगे। देखिए इसका आंसर भी बहुत इजी है कि आपको अगर इंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो मार्क्स ही इसकी गाइड है। आपको मार्क्स ही बताते हैं कि आंसर को कितना लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है, ये आपको मार्क्स ही बताते हैं, कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द मोर द मार्क्स द लॉन्गर द आंसर, बट नो एग्जामिनर इज इम्प्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ मार्क्स डिपेंड द एक्स्ट्रा शीट यू टेकन। देखिए जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा आपको लंबा आंसर लिखना होगा, लेंथी। कम मार्क्स होंगे तो कम, उस हिसाब से आपको आंसर देना। लेकिन कोई भी टीचर, ठीक है, बट नो एग्जामिनर इज इम्प्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ मार्क्स डिपेंड द एक्स्ट्रा शीट यू टेकन। देखिए कोई भी टीचर एक्स्ट्रा शीट भरने के से आपके खुश नहीं होता, ठीक है, इम्प्रेस नहीं होता। ठीक है ना, उसे चाहिए एकदम
गिने चुने शब्दों में आप अपना प्रॉपर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी जरूरत को पूरा करते हुए आंसर दे दो। उसको ये चाहिए, ऐसा नहीं होता जैसे आप कॉलेज में होता है कि हम 4 पेज में आंसर लिखेंगे, अगर हम 5वां पेज भी भर देंगे तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा, ज़्यादा मार्क्स देगा। देखिए मैं आपको बताऊं पर्सनली, तो मैंने जहाँ तक देखा है वही बच्चे एक्स्ट्रा शीट भरते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, मतलब अच्छी तैयारी नहीं होती है उनकी, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट भरने वाला के मन में एक लालच होता है कि मुझे एक्स्ट्रा, मतलब अगर मेरा आगे वाला क्वेश्चन गलत हो गया आंसर जो मैंने लिखा, तो पीछे वाली शीट का जो है पार्ट मेरे लिए काम में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो समझदार बच्चे होते हैं वो गिने चुने शब्दों में आंसर अपना दे देते हैं, ठीक है, जरूरत को पूरा कर देते हैं क्वेश्चन की डिमांड को। आगे बढ़ते हैं। डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आप अपने एग्जाम में देखिए, अब यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। कह रहे हैं सबसे पहले आप अपने एग्जाम में देखिए कि आपके क्वेश्चन कितने आए हैं एग्जाम में करने को, ठीक है। उसके बाद आप अपना टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से डिवाइड कर लें। फाइनली सेव एटलीस्ट 10 मिनट्स टू रिवाइज बिफोर यू सबमिट द पेपर। 10-15 मिनट आप अपने बचा लें लास्ट में के रिवाइज करने के लिए, ठीक है, रीचेक करने के लिए। और दूसरा कुछ ब्रेक का टाइम भी बचा लें, जैसे हर क्वेश्चन के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें, ठीक है, थोड़ा सा हाथों को एक्सरसाइज करें। यू कैन ईजिली करेक्ट क्वाइट अ फ्यू एरर्स इन दोज 10 मिनट्स। लास्ट के उन 10 मिनट में आप काफ़ी एरर्स को ठीक कर पाएंगे। इफ़ यू आर गिवन अ टॉपिक सेंटेंस आस्क्ड टू प्रेजेंट योर व्यूज, डू नॉट आइदर एग्री और डिसएग्री विद इट कम्प्लीटली। देखिए अगर कभी कभार कैसा भी क्वेश्चन आता है जो आपसे डिबेट वाला क्वेश्चन होता है कि आपसे पूछ लेता है इसके बेनिफिट बताइए, इसके नुकसान बताइए, मेरिट डिमेरिट्स बताइए, इसके बारे में आपकी राय क्या है, दो पक्षों के बीच में डिबेट करवाइए, इस तरह से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। तो उसमें आपको कंप्लीटली डिसएग्री और एग्री दोनों ही नहीं होना है। जैसे कि आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा काफ़ी डिबेट चलती हैं दो पक्षों के बीच में, लेकिन जो रिपोर्टर होता है, जो एंकर होता है, उस समय जो उनकी डिबेट करा रहा था वो न्यूट्रल होता है, वो किसी भी टॉपिक पे एग्री भी नहीं करता और डिसएग्री भी नहीं करता, राइट। Such topics are meant for the general debate, so you must deal with both side of the topic, but remember to take a firm position in the end। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना चाहिए, जो आपको टॉपिक मिला उसकी आप दोनों साइड बताइए, ठीक है, राइट साइड भी और रॉन्ग साइड भी, यानी उससे एग्री भी करिए डिसएग्री भी करिए पूरे टॉपिक में, लेकिन लास्ट में आप अपना पक्ष रखते हुए किसी एक पॉइंट पे पहुंचकर उसका निष्कर्ष यानी एंडिंग जरूर करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, यू कैन मेक योर आर्ग्यूमेंट stronger by giving examples from your own experience, but usually one example is enough to prove your point। देखिए आप अपना जो आर्ग्यूमेंट है, जब आप आंसर लिखें तो लास्ट में कुछ एग्जांपल्स के द्वारा भी आप अपने पॉइंट को रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आंसर लिखने के लिए एग्जांपल्स डालने वो जरूरी होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताते हुए कोई एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक ही बहुत होगा एग्जाम्पल। डील विद ओनली द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक एंड गिवन द एग्जामिनर अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ योर ऑन पोजीशन। आप इस तरह से अपनी पूरी प्रॉपर आंसर भी लिख पाएंगे, अपनी पोजीशन भी क्लियर कर पाएंगे टीचर के सामने, और अपना आंसर भी प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। यही आंसर लिखने का राइट तरीका होता है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक लेसन समझ आ गया होगा प्रॉपर, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, और पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द राइटर डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आर दे। देखिए यहाँ पर राइटर जो है वो 2 तरह के क्वेश्चनों की बात कर रहा है, वह क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर टीचिंग एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। 2 तरह के क्वेश्चन, एक तो पढ़ाने वाले जो टीचर्स जो हमें पाठ के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, और एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो एग्जाम में हमारे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू टीचिंग क्वेश्चंस इंटेंड टू डू, ठीक है। अब देखिए टीचिंग क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहे हैं, क्या हमारी हेल्प करते हैं, क्या जानने में मदद करते हैं। घुमाकर क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकता है, आप ध्यान रखेंगे टीचिंग क्वेश्चंस के बारे में पूछेगा आपसे। तो टीचिंग क्वेश्चंस हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, हमें पाठ को समझने में मदद करते हैं। लर्न अबाउट द लैंग्वेज को समझने में, याद करने में, एनकरेज करने में, हमारी थिंकिंग को बढ़ाने में, नॉलेज बढ़ाने में, और एक्स्ट्रा रीडिंग बढ़ाने में ये हमारी हेल्प करते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डज ऑथर गिव टू द
एग्जामिनीज को ऑथर जो है क्या एडवाइस दे रहा है, जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको क्या एडवाइस दे रहा है। द ऑथर एडवाइज द एग्जामिनीज टू एड्रेस देयर आंसर नॉट टू द एग्जामिनर बट टू द जनरल पब्लिक। जो राइटर है वो कह रहा है कि आप अपना एग्जाम में जब आंसर लिखें तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ना लिखें, क्योंकि आप उसको नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता कि कौन आपका एग्जाम चेक करने वाला है पेपर, राइट। ठीक है, वो किस तरह का मेंटेलिटी का टीचर है, ठीक है, कैसा नेचर है उसका, आपको नहीं पता कि वो किस तरह की लैंग्वेज में पेपर पसंद करता है चेक करना, तो इसलिए आप उसको इम्प्रेस नहीं कर सकते। आप एक जनरल आंसर लिखिए जो सभी के लिए लागू हो, जो पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए लागू हो, उससे टीचर अपना आप ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लगभग थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है ये, वाई कांट यू इम्प्रेस द एग्जामिनर। आप एग्जामिनर को क्यों इम्प्रेस नहीं कर सकते। देखिए, वन कैन नेवर इम्प्रेस द एग्जामिनर बिकॉज दे आर इम्प्रेस्ड बाय डिफरेंट थिंग्स। देखिए, आप एग्जामिनर को इम्प्रेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वह अलग अलग एग्जामिनर्स होते हैं, आपको नहीं पता होता कि उनकी थिंकिंग क्या है, ठीक है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनका नेचर क्या है, एंड यू डोंट नो हु योर एग्जामिनर विल बी। तो आप ये भी नहीं जानते कि एग्जामिनर आपका कौन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। डू यू थिंक दैट लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। क्या आपके विचार से कि कोई लक, ठीक है, कोई रोल प्ले करता है, ठीक है, एग्जाम्स में, टेस्ट में आपके। तो एग्जामिनेशन इज द गैम्बल, एग्जामिनेशन भी एक जुए की तरह होता है। इट इज लाइक टेकिंग ए प्लंज इन द डार्क। इस तरह, एक तरह से समझे तो अंधेरे में उतरना या अंधेरे में चलना कह सकते हैं, अंधेरे में कुछ ढूंढना। यू मैनी हैव प्रिपेयर्ड योर सब्जेक्ट थ्योरली स्टिल यू आर नेवर श्योर ऑफ डूइंग वेल। इफ लक्स फेवर यू यू मे फाइंड 5 क्वेश्चंस वेल प्रिपेयर्ड बाय यू। आपको लेसन्स को प्रॉपर अच्छे से पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, अपनी मेंटेलिटी में उसको, अपनी थिंकिंग में उसको बना के जाना है, उसके राइट और रॉन्ग सभी तरह के पार्ट समझ के जाने हैं, पॉइंट ऑफ व्यू समझ के जाने हैं। हो सकता है अगर लक ने साथ दिया तो आपको पेपर में वही 5 क्वेश्चन मिल जाए जो आपको आते हैं, जो आपको 5 ही करने हो और 5 ही क्वेश्चन आपको मिल जाए जो आप तैयार करके गए हैं। Thus the examination is not a full proof test of your ability and knowledge। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम है किस तरह से हमारी नॉलेज को टेस्ट करता है, ठीक है, फुल प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन से क्वेश्चन आ जाए कौन से नहीं आए, आपको आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ तक आपका पूरा हो गया वीडियो ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13 के साथ फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।